हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा जो अनुपात समानुपात की प्रश्नावली चल रही थी वो आज टाइप नंबर 14 और 15 है। आज ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। 5 से 10 इसके टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 14 तो है बचत पर आधारित और 15 है संख्या पर आधारित। तो बचत और आय खर्चा कि कोई भी व्यक्ति मान के चलो कि 5,000 कमा रहा है, उसकी आय कितनी है 5,000 है और वो खर्च कर रहे हो कितना 15,000। तो बचत कितनी हो जाएगी फिर उसका 3500 रुपया। कितना हो जाएगा 3500 रुपया। कि भाई कोई भी कंपनी से लेके आए हो 5,000 रुपया, 1500 रुपया को ड्रेस वगैरह लेके आ गए हो तो फिर कितना बच जाएगा उसका 3500 से मस्त भी मान के चलो कि कोई आपका 500 रुपया कुछ और खर्चा में ले लेगा, फाइनली उसका बचत कितनी हो जाएगी 3,000 हो जाएगी। उसी हिसाब से संख्या पर आधारित है 15 नंबर टाइप। और एक यह समीकरण समझ आएगी कि आय माइनस खर्च कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा बचत, और आय माइनस बचत कर देंगे तो क्या बचेगा खर्च बचेगा। कि आय है अपना कर 5,000, उनमें से अगर खर्च घटा दें तो क्या बच जाएगी बचत बच जाएगी। कि 5,000 में 15 से घटा दिया तो 35 अपने बच गया गेला को जाऊँ। और आय में से अगर बचत घटा दें तो यह अपनी आय थी और यह अपनी बचत थी 3500, तो खर्चा कितना कर दियो अपनी 15 से कर दियो। तो यह है आय और बचत और खर्चा। एक है संख्या कि कोई भी संख्या दियो नहीं होंगे अपन 2 और 3 के अनुपात, कोई भी संख्या है उनको योग दे दे अपन 15 नंबर टाइप की बात है। उन दोनों को योग भी दे कि अंतर भी दे इसका है या फिर उनको गुणनफल दे इसका है और उसकी कोई अपन एग्जिट वैल्यू बताओ दी होगी साथ में। कि मान के चलो कि 2 और 3 को योग और अनुपातिक अगर वैल्यू है तो कल आप शिक्षा में पढ़े थे कि अगर अनुपात में वैल्यू है तो साथ में क्या लेके चलांगा आप अक्स लेके चलांगा। उनको योग दे दियो मान लो 20 है तो अपन पूछ ले कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है, तो अक्स को मान कितना आया अपना 4 आयो। पहली संख्या कितनी है 2, तो 4 दूनी 8 और दूसरी है 4 तिया 12। जबकि अनुपातिक वैल्यू की है इसकी 2 और 3 है, जबकि रियल में जो संख्या की है वो 8 और 12 है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या दे दी मान लो 5 और 6 दे दे और उनको अंतर दे दियो 20, क्या दे दियो अंतर। फिर पूछ ले अपन कि उनको गुणनफल क्या होगा पहली और दूसरी संख्या क्या होगी, तो अंतर क्या है दोनों को 1 है, उन दोनों बीच अंतर क्या है 1 है। और 1 की वैल्यू कितनी दे दी अपन 20 दे दी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20 5 100 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 120। जबकि अनुपातिक वैल्यू क्या है 5 और 6 है। ये 14 या 15 टाइप है। 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखा है काफी। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। आय कितनी है 11, व्यय है 10 के। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। आय और व्यय तो अपन क्या प्राप्त होगा बचत प्राप्त होगी। आय कितनी है अपना 11x, व्यय कितना है 10x। अगर अनुपातिक वैल्यू है तो साथ में क्या मानना आप ही x मानना। और बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है 9,000 बचत है। जबकि अनुपात में कितनी बची है x है और x की वैल्यू कितनी है अपना 9,000 है। अपन की पूछ रहा क्या है मासिक आय। आय कितनी हो जाएगी उसकी x की वैल्यू कितनी है 9,000, जबकि रियल में उसकी कितनी थी 11x। यह हो जाएगी 11 इंटू 9,000 मतलब 99,000। यह है उसकी वार्षिक आय। कौन सी है वार्षिक आय। जबकि अपन पूछी है मासिक आय, तो मासिक आय पूछना है तो यह 12 महीना की है। कितना की है 12 महीना की है 99,000। तो एक महीने की कितनी हो जाएगी कि 99,000 में आप क्या को भाग देते हैं 12,000 को भाग देते हैं तो 33 3 3 9 3 3 9 3 चौका 12 और 25 चौका 100 25 75 25 75 और 7 82 8250 रुपया। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मासिक उसकी आय 8250 रुपया हो जाएगी। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है। आय और व्यय
आय माइनस वे, तो अपन क्या प्राप्त हो जाएगा बचत। आय माइनस वे अपन प्राप्त हो जाएगा बचत। आय और वे का अनुपात कितना दे दिया अपन 10:7। फिर अपन क्या प्राप्त होगी बचत प्राप्त हो जाएगी। उसकी बचत कितनी है जबकि रियल में वैल्यू क्या दे रखी है अपन बचत की बनी वे की दे रखी है, और वे कितना अपना 7x है। 7x की वैल्यू कितनी है 10,500 है। तो 7 एकम 7 3 15 7 105 कट गयो 2 जीरो। x की वैल्यू कितनी आ गई 1500 आ गई। अपन क्या चाहिए बचत, बचत कितनी है अपनी 3x, और x की वैल्यू कितनी है 1500। 15 3 45, यह है अपना क्या है आंसर 45 हो जाएगा। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। आय माइनस वे, आय माइनस वे बराबर है बचत। आय माइनस वे बराबर है बचत। आय और व्यय को अनुपात की ख्याल, ये दो व्यक्ति हैं ए और बी। कौन है ए और बी को अनुपात दे रखे हो आय को, तो 9x और 7x, 9x और 7x उनकी आय को है। अगर मान की चलो 200 रुपये की दे रखे बचत दे रखी है, तो हम बचत में अगर आय में से घटा दें, बचत में अपनी आय में से घटा दें तो वे बचेगी। फिर कि जितनी भी अपनी आय थी वो मसाफी बचत है वो घटा देगा, तो बाकी क्या बचेगा अपने घर वे बचेगा। तो बचत कितनी कर रहे हैं रुपये के आधार पर 200 रुपया कर रहे हैं, तो 200 रुपया घटा दें दोनों साइड से। फिर क्या बचेगा बढ़कर वे बचेगा, और वे कितना का अनुपात है 4:3 है कि आय माइनस बचत बराबर क्या है वे है। तो आय या थी रियल में ये मानना है कि 9 और 7 हो, या अक्स इसीलिए मान्य है कि 9 को कोई भी मल्टीपल होगा वो है वो मसाफी 2 से घटा देगा। फिर जो संख्या होगी और आमस कोई संख्या होगी वो ऊपर नीचे है, उनको जो आपस में कट पिट की जो बचेगी वो अनुपात कितना है 4:3 है, और वो अनुपात क्या है वो वे को है। तो आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा वे, ये अपनी आय थी या उनकी बचत है, ये उसको अनुपातिक वैल्यू है। आपस में तिरछा गुणा करांगा और कि x को मान ज्ञात करना। फिर क्या पूछ रहा क्या अपन आय का योग कितना है, योग आय तो यह है अपनी 16x, और आंख ये पूछ रहा क्या है योग पूछ रहा क्या है। आंख आंख 7 गुणा आंख आंख 7 गुणा 9 3 27x और 3 दूनी 6 600 700 का 28x माइनस का 4 दूनी 8। x की वैल्यू एक साइड, बिना x की वैल्यू एक साइड। 27 इन्हें जागो तो बच जाओ कितना x, 28 माइनस 27 कितना बचेगा x बचेगा। ये 8 इन्हें चल जाएगा, 600 माइनस 800 क्या बच जाएगा 200। x की वैल्यू कितनी आई 200 आ गई। अपन क्या को योग ज्ञात करना है, दोनों की जो आय है उसको योग ज्ञात करना है। 9 और 7 16 इंटू 200, x को मान कितना आया 200, तो 16 दूनी 3200 रुपया आ जाएगा। दोनों को योग कितना है 3200 है। राम एवं श्याम की आय का अनुपात 8:11 है, उनके खर्चों का अनुपात 7:10 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 500 है तो आय ज्ञात कीजिए उनकी अलग अलग। राम और श्याम, राम और श्याम आय का अनुपात कितना 8x और 11x। बचत कर देंगे तो बचा वो क्या अपना बचत है उनकी 500 माइनस बचत कर दी तो फिर क्या बचा अपने खर्चों, खर्चा का अनुपात क्या है 7:10। आपस में यहाँ की इससे गुणा यहाँ की इससे गुणा, ये हो जाएगा 80x, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 11,777x, और ये हो जाएगा 7×5 3500। x की वैल्यू एक साइड बिना x, ये साइड आऊंगा तो 80 माइनस 77 3x, और ये 5 इन्हें जाना तो प्लस का, और 3500 जाना तो 1500, कितना बच जाएगा 1500। 3 5 15, x को मान के आ गया अपना 500 आ गया। अपन के ज्ञात करना है आय ज्ञात कीजिए। आय क्या है 8:11 है, 8x और 11x है। आय क्या है 8x और 11, तो 8 5 40,
400 और 8 पंजे 40 और 2 जीरो पहली और 11 पंजे 55 और 2 जीरो साथ में, यह क्या होगी उनकी आय होगी। यह आप लोग के आंसर। दो संख्याओं का अंतर टाइप नंबर चालू होगी है 15। पहली तो आय और व्यय पर, तो दूसरा है संख्या पर आधारित। तो दो संख्याओं का अनुपात आपने 10 और 7 और उनको अंतर दे दियो। अंतर कितना उनको 3x। 3x की वैल्यू कितनी है 105 है। तो 3 3 9 3 5 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 17। योग कितना हो जाएगा 17। 17 पर 85 8 17 3 51 595। यह आप लोग की है आंसर। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है। पहली का तीसरी से 1:4 है। दूसरी संख्या क्या है? आम संख्या मान लेंगे 3 क्या है ए बी और सी और आपस में अनुपात दे रखा है टाइप को कि दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी और पहली और तीसरी। पहली संख्या नहीं घुमा दें अभी। पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 1:4 है। यह 6 और यह 1 तो 9 6 और 6 24। दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी और पहली और तीसरी। ओहो नंबर आपस में उल्टा सीधा हो जाओ। पहली संख्या कितनी है अपना कन 1 है और तीसरी कितनी है अपना कन 4 है। तो यह 4 हो जाएगी। 9 चौक 36 6 चौक 24 और 6 दूसरी संख्या है। और उन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 121। तो योगफल हो जाएगा उनको 30 और 30 60 और 6 66। 66 की वैल्यू कितना के बराबर है 121 के बराबर हो जाएगी। 66 तो बोलना है हाँ 121 के बराबर हो जाएगी। अन 3 से कटा है चाहे 2 से कटा है या 2 से काटते हैं 2 की अच्छा है 2 से को ना भाई। चलो 66 ही मान लो। और दूसरी संख्या अपन ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या कितनी है 24 है। तो 66 और टोटल कितना है 121 और ज्ञात कौन सी करना है अपन 24 करनी है। तो 3 से कट गई 22 या 66 8 या 24 11 दूनी 22 11 का 121 2 चौका 8 11 इंटू 4 11 चौके 44। ये आप लोग क्या हो जाए उत्तर। दूसरी संख्या कौन सी होगी 44 हो जाएगी। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या है 2 और 3 और इनको गुणनफल दे रखा है। तो यह मान लेंगे कि 2x और यह हो जाएगी 3x। उनको गुणनफल कितना हो जाएगा 6x की स्क्वायर और आ की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 96। तो 6 कम 6 6 6 36 16 की 96। x की स्क्वायर को मान कितना आ गया 16 आ गया। x को मान कितना हो जाएगा अगर उस साइड स्क्वायर है तो उन क्या लगा वो अंडर लगा वो। x को मान कितना हो जाएगा 4 4 इंटू 4 16। 16 को रूट किया हुआ है 4 हुआ है। इनका योगफल क्या है? तो योगफल कितना हो जाएगा 3 और 2 5 5x और x की वैल्यू कितनी है अपना 4 4 5 20। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है तीन संख्याएं के अनुपात में है यदि इनके वर्ग का योग 126 है। तीन संख्याएं हैं अपना 1 2 3 के अनुपात में और इनके वर्ग को योग दे दियो। 1x मान लेंगा 2x मान लेंगा और 3x और उनको वर्ग करांगा तो x की स्क्वायर 4x की स्क्वायर और 9x की स्क्वायर और इवन को योग दे दियो। तो 9 और 1 10 और 4 14 x की स्क्वायर बराबर मान के रखे अपन 126। 14 निमा 126 14 निमा 126। x की स्क्वायर बराबर कितना है 9 है। उस इस साइड अगर स्क्वायर है तो इनमें जाओगे तो रूट लग जाएगा। 9 रूट क्या को है 3 को। x को मान कितना हो गया अपना 3 आ गया। तो संख्याएं हैं तो संख्याएं हम रख देगा 3 6 और 9। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनका योग और उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। संख्याओं का गुणनफल है। तो संख्याओं का अंतर और योग। अंतर मान लिया कोई भी संख्या 2 है x और y है
तो x और y को अंतर कितना दे रखे अपन 1, और x और y को योग कितना दे रखे है 7। तो x को मान आ जाएगा 2x, y से y कट के 1 प्लस की रह के माइनस की, ये कितना हो जाएगा 8। x को मान कितना आया 4, तो y को मान कितना आ जाएगा अपना 3। x और y को मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या रखे है ना कि इनको गुणनफल के हो संख्याओं को, यह संख्या अनुपात में आई है। अया देखा तो भैया अभी 4 और 3 है अपने गण, तो उनको अंतर करे तो कितना आयो 1, उनको योग करे तो कितना आयो 7 आयो, और उनको गुणनफल करा तो क्या है 12, जबकि रियल में गुणनफल किए है 24 है, मतलब 12 दूनी 24। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यह अनुपातिक वैल्यू दे रखी थी अपन, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये संख्या कितनी हो जाएंगी 8 और 6, संख्याओं का गुणनफल। तो आपस में क्या कर देगा गुणा कर देगा, 8 6 की 48। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुणा हो तो उन संख्याओं का अनुपात है। दो संख्या मान लेगा कि x और y है, योग का वर्ग मतलब x प्लस वाई योग और को वर्ग, उनके गुणनफल कहाँ को गुणनफल x y को 4 गुणा हो तो x y के 4 गुणा के बराबर हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना है। यह है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या मान ली के x और y, उन दोनों का वर्ग, उनके गुणनफल का 4 गुणा, उन दोनों गुणनफल है कि x y, उनको 4 गुणा हो तो मतलब ये योग को वर्ग बराबर कहाँ का होगा 4वां उन दोनों गुणा का 4 गुणा का। अन्य सोल्व कर ली x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या से सोल्व होया है a प्लस b की होल स्क्वायर, a प्लस b की होल स्क्वायर क्या है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और बराबर अपना क्या दे रखे है 4x और y, xy और xy, xy नूरन लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, और ये प्लस का पहली साइन है 2xy, और ये उड़न आऊंगा तो माइनस का 4xy बराबर के बच जाएगा 0। ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0। a माइनस बी की होल स्क्वायर होगी क्या x माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बस सड़क क्या फर्क है, सिर्फ चिन्ह को फर्क है। अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और अगर ये माइनस में है कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। यह स्क्वायर रूट नहीं ना लगा तो अंडर रूट, और इन्हें 0 है तो अंडर रूट भी खत्म। तो x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर y, मान लेगा कि 1 अनुपात 1। कोई भी संख्या है जो आपस में क्या जाएगी बराबर होगी, कि मान लो 5 तो 5 बराबर खत्म होगा जब वैल्यू सेम होगा 5 5 6 6 6 6, तो ये आपस में जहाँ कटे अनुपात कितना होगा 1 अनुपात 1। ये अपना क्या है आंसर। आज यह प्रश्नावली अपनी अड़ाई क्या है खत्म होती है। कल 2D क्षेत्रमिति लेकर आएंगे, साथ में प्रोग्राम है फिजिक्स भी लेकर आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।